स्वामियों की परिषदि में कुंद कुंद भद्रभाव स्वामी कैसे शोभा पाते होंगे, ये बहुत बड़ा आनंद है। जैसे कर्नाटक की मैंने आपको घटना बताई, उस श्रावक ने जब अपने गृह चैत्यालय के दर्शन करा दिए, कल बताया था, फिर धीरे से सुब्रत सागर वो क्या कहता, वो शब्द रह गया था। वो श्रावक कहता, विश्व सागर जी महाराज जी, भवन की ओर उसने हाथ नहीं किया, भवन की ओर हाथ नहीं किया, अपने पुत्र पुत्री पत्नी की ओर हाथ नहीं किया। आयुष के पप्पा, वो श्रावक क्या बोलता मेरे से, कर्नाटक का श्रावक, स्वामी स्वामी ये हमारी साहित्य संपत्ति है, शास्त्र संपत्ति है। ओहो, मैं गदगद हो गया। जिसके घर में आगम के ग्रंथों को संपत्ति के रूप में सुरक्षित किया गया हो, उससे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है। इसलिए मित्र, चाहे स्वाध्याय करो ना करो, गुन्नू ज्ञानी पप्पा, ओ मित्र शक्कर, समय मिल जाए तो एक अक्षर पढ़ लिया करो ज्ञानी, एक अक्षर मात्र पढ़ लिया करो, लेकिन ना पढ़ सको कम से कम घर में जिनवाणी विराजमान कर लेना। और जितने आप नोटों को देख के मुस्कुराते हो, उससे कोटि गुना उन ग्रंथों को देख के मुस्कुराना और यूं कहना, ओहो मुझे प्रभु यही विश्व का वरदान मिला है कि मेरे घर में साहित्य संपत्ति है। अनिल, हमने जीवन में कभी कमाना नहीं सीखा, मात्र इतनी सीख पाए थे कि कहीं बाजार जाओ और जहाँ आगम ग्रंथ मिल जाए उनको लेके आओ नौछावर दे करके, और घर में सजा के रखो, और समय मिल जाए तो अध्ययन करो। बस इतने ही कमाना सीख पाए थे, तब तक आते विराग सागम मिल गए थे। विराजो ज्ञानी, विचार कर लेना बराबर। यहाँ से जाते जाते घर में, हर घर में जिनवाणी विराजमान होना चाहिए। बाल को सुना ना बेटा, हर घर में जिनवाणी विराजमान होना चाहिए, पवित्र स्थान पर, शुद्ध स्थान पर घर में जिनवाणी होना चाहिए। और 24 घंटे में एक बार कम से कम हाथ जोड़ लेना और अपने हृदय से कहना, साहित्य संपत्ति मेरे पास है, अब समय जरूर ऐसा आएगा जब जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्रिय गुणों की संपत्ति मुझे मिलेगी। साहित्य संपत्ति, इतना सुंदर शब्द का प्रयोग किया, याद नहीं आप लोगों को? सुनते भी कहाँ, आप अपने में तो लगे रहते हो। बतियाने वालों को अच्छी बातें सुनाई पड़ती कब, वो अच्छी बातें सुनने वाला बतियाता कहाँ। ओहो, साहित्य संपत्ति। एक कर्नाटक में एक देहात में एक सामान्य श्रावक गरीब यूं कह रहा था, महाराज श्री साहित्य संपत्ति। और एक नगर में महाराष्ट्र में गया, वहां पर तो वो कमरे के कमरे भरे हुए था। कह रहा था, गुरुजी मेरे जीवन का यही सब कुछ है। एक दूसरे गांव में और गया था महाराष्ट्र में, उसके यहाँ मेरी आहारचर्या हुई, और जैसे सुब्रत सागर रसोई घर से बाहर निकले, उसने ऐसे पर्दा खोल दिया। मैं तो दंग रह गया, ये क्या है? समय देशना के पूरे भाग, नियम देशना के पूरे भाग, जितने ग्रंथ, सारे ग्रंथ उसके पास। मित्र ये कहाँ से? बोले स्वामी, हम कभी नहीं सोचते थे, इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के याद करते थे, पर मुझे नहीं मालूम आज ग्रंथकार के आहार मेरे घर में हुए हैं। इतनी श्रद्धा उस जीव के अंदर, ये महाराष्ट्र की बात। इसलिए सुब्रत सागर जी, सुर धारण कर लिया, यश को तो दौड़ के आना पड़ता है। जिसने शुद्ध धारण कर लिया, यश को दौड़ के आना पड़ता है।
जिसकी सुर संपत्ति, संयम की संपत्ति छिन जाए, तो बेटा जैसे नारियल के पानी को किसने सुखाया, किसने भरा? कोई सुखाता भी नहीं, अपने आप सूख जाता है, गोला बजने लगता है। ऐसे जिसके पास संयम की संपत्ति नष्ट हो जाए तो नारियल का पानी सूख जाता है स्वयं, ऐसे पानी सूख जाता है। सूर्य की छाव, सूर्य का तेज नारियल के पानी को सुखा देता बेटा, और चिंता की गर्मी व्यक्ति के मस्तिष्क का पानी सुखा देती है। संकल्प विकल्प क्या हो गया आप सबको? ऋषभ भैया कुछ हो गया क्या? मित्र कुछ कहो ना। मग्न हो गए। पंडित जी विश्वास मानना, मैं भी मग्न हो गया हूं। और मैं क्या सोच रहा हूं, तीर्थंकर वर्धमान का मगध में राजगृह में जब देशना कीर्ति होगी फुफलाचल पर, तो उस समय के तात्कालिक मुनिराज श्रावक गण क्या आनंद लूटते होंगे। ओ प्रभु की दिव्य देशना गड़गड़ाहट होती होगी। गौतम स्वामी ने तो उस देशना की व्याख्या की महानद से की है। महानद से की, महानद जैसे महानदी अपने पूर्व में होती है तो पानी में एक नाद होता है, एक नाद होता है, और वहां पर पक्षीगण कलरव करते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु का समोषण एक महानद होता है, और मुनिगण बहिगा कीर्णा, ये मुनिराज ये पक्षीगण होते हैं, उसमें कल्लोल करते हैं। ये महानद है। ओ तत्व निर्णय की मीने कल्लोल करती हैं, ये महानद है। ऐसा सुष्टु तत्व का पान कराओ, ऐसा सुष्ट तत्व का पान कराओ, जिसने कभी प्रवचन सभा का नाम नहीं सुना हो वो भी प्रवचन में डुबकी लगाने लग जाए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए। हिलोरे ले हिलोरे। वो कैसा प्रवचन करो सद्भाव सागर जी। मित्र जैसे पानी के पूर में कितनी कचरा आ जाए किनारे कर देता पानी, ऐसे तत्व ज्ञान जो है चिंताओं के संकल्प विकल्प के कचड़ों को यूं कर देता है। इसका नाम शुद्ध पानी है। संकल्प विकल्प पर्याय, ये तुम्हारे भावों की दिशा है। सोनू कोई दूसरा कष्ट नहीं देता है। सारे समय बर्बाद करना बंद कर दो, सोचना बंद। भाग्य में होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। वो भाग्य में नहीं है, उसे कोई दे नहीं सकता। ये परम सत्य है। ग्रीष्म काल की तीव्र तपन, सुनना भैया, और कटनी की ओर बिहार चल रहा था। सतना के श्रावक पीयूष मार्ग में शुद्ध चर्या करा रहे थे। एक दिन जेठ के महीने में श्रावकों ने तो जैसा प्रतिदिन करते थे वैसे ही सेवा किए, और जैसे ही गिलास रखा हाथ पर अंजुलि पर, और पहले गिलास में बाल। उन विचारों का क्या दोष, वो तो सेवा में तल्लीन थे। सतना के युवा तल्लीन थे, लेकिन बेचारों की आंखों में आंसू टपकने लगे। हमके मित्र आप घबराओ मत, आप देना चाहते थे ना। सत्य कह रहा हूं, मैं लेना भी चाहता था, पर लेने और देने वालों के बीच में कोई आ जाता है, उसका नाम ही अंतराय होता है। जो अंतर डाल दे उसका नाम अंतराय। अब पूर्व बद्ध ने तो अंतर डाल दिया है, अब संकल्प विकल्प की दीवार खड़ी करके विशुद्धि के बीच में अंतराय क्यों डाल रहे हो?
तुम जाओ घर, अच्छे से जाओ। मित्र, विश्वास रखना, संसार में तुम्हारे भाग्य कोई छीन नहीं सकता सचिन बेटा, और तुम्हारे भाग्य से ज्यादा तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अकृत पुण्य के भाई ने सुब्रत सागर जी, इधर तो देखो, भाई समझ करके टोक पोटली भर के दे दिया था, और घर पहुंचता अपनी मां से कहता, मां मुझे बहुत चने मिले हुए हैं। पर जब मां ने आंगन में खोला तो मुट्ठी भरी निकली। बोले क्यों? कपड़े में एक छेद हो गया, एक एक चना टपक गया। कहती बेटे पोटली भर के तो मिली है, पर पुण्य तो मुट्ठी भर का ही था, तो बचे मुट्ठी भरी है। स्वस्थ हो जाओ, यानी स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। पुरुषार्थहीन नहीं बनना। पुरुषार्थ करने पर भी मिलना तुमको उतनी है जो पुण्य में होगा। इसलिए धन कमाने में समय कम लगाना चाहिए, पुण्य कमाने में समय अधिक लगाना चाहिए। और योगियों को न धन कमाने में समय लगाना चाहिए, न पुण्य कमाने में समय लगाना चाहिए, पुण्य पाप के क्षय में समय लगाना चाहिए। हो। पुण्य तो ऐसा द्रव्य है, तुम कर्म क्षय के लिए बैठोगे तो सबसे पहले पुण्य ही आएगा। इसके बाद उदेक भाव होने पर भी चक्र क्षय की क्रिया में चला जाता है। और लोग बूढ़े हो गए बेचारे, पंडित जी, ऋषभ भैया, बूढ़े हो गए, बेस गाथा का अर्थ आज तक उल्टी करते रहे। पुण्य फलारियंता इतना सब बोल करके छोड़ देते हैं, इतना सब बोल करके पूरी गाथा नहीं बोलते, बस पुण्य फलारियंता, पुण्य की महिमा गाते रहते हैं। अरे वो ये कह रहे हैं पुण्य फला जो रियंता है, अरहंत जो पद है वो उदैक है। बोलो यानी क्या है? उदैक है। बोले क्यों उदैक है? तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर अरंत होते हैं, उदैक है। लेकिन उदैक होने पर भी आगे क्या करें? उदैक होने पर भी मित्र बंध का हेतु नहीं है, उदैक होने पर भी संसार का हेतु नहीं है, क्योंकि मोह का क्षय हो चुका है, इसलिए क्षय की क्रिया है। बराबर ऐसा गाथा का अर्थ दीपक। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप भी परंपरा में सुनते होंगे पुण्य फलारिहंता, लेकिन कभी आपका मन भी नहीं किया एक बार प्रवचन सार जी ग्रंथ को खोल के देख तो लें पूरी गाथा क्या बोल रही है। ऐसे कई विषय हैं जिनको लोगों ने एक बार सुन लिया किसी से, बस उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। अरे एक बार देख तो लो सार क्या उसका। क्रिया का विपर्यास हो गया तो मित्र सुलझ सकते हो, लेकिन ज्ञान का विपर्यास हो गया ना तो बहुत गहरे उलझ जाओगे। ओ यानी कुमकुम, क्रिया का विपर्यास हो गया, मित्र हिंसा को लोग अधिक नहीं सहन कर पाएंगे, पर ज्ञान की विपरीतता को लोग सहन कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान जो प्रज्ञा है, तत्व निर्णय है, जिसका निर्णय स्वयं का दृढ़ हो, उससे अपना निर्णय करना। क्या रेस्ट के रेस्ट खुले रखे हुए हैं। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, बार बार लोगों से कहता हूं, मूल ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और संस्कृत प्राकृत भाषा का बोध कीजिए, और उस संस्कृत प्राकृत भाषा में ग्रंथों का पठन पाठन कीजिए। और जब तक पूरे ग्रंथ न पढ़ लो आप आगम के, तब तक दूसरे विद्वानों का चिंतन पढ़ने का नहीं। और जिनकी चिंतन पढ़ने की आदत पड़ जाती ना, वे गहरे ज्ञानी नहीं बन पाते। गाइड का वो बासु भाई बेटा, वो परीक्षा का जब 1-2 महीने बचते ना, तो वो छोटी छोटी प्रश्नोत्तर मालिकाएं छोटी छोटी आने लगती ना। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोले 2020 कर रहे हो मित्र, वे समझ गए ना। गाइडें आती है, कुंजियाँ आती हैं, और वे छोटी छोटी
2020 आ गई, बस बेटा पढ़ लो, परीक्षा दे के आ जाओगे, पास भी हो जाओगे, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ेगी। और जो पुरुष पूरे वर्ष भर कोर्स पढ़ता है, उसको कुछ भी दूसरी पुस्तकें नहीं पढ़ना पड़ती हैं, वो कोर्स में इतना पढ़ चुका है, वो स्वयं बना के गाड़ी बना के दिखा देगा। यही कारण है मालूम, हम लोग मूल ग्रंथ पढ़ते हैं जो मूल आचार्य के हैं, कुंद कुंद, समंत्रभद्र, पुष्दन, भूत बली, जो धुरंधर आचार्य भगवंत हुए हैं, कुशा पहाड़ जैसे ग्रंथों गुरुधर स्वामी ने लिखा, उन मूल ग्रंथों को पढ़ोगे ना तो आप तो लाखों कुंजियां बना दोगे। ठीक है, आज से नियम हो गया तुम्हारा, 24 घंटे में एक बार बेटा 1 मिनट स्वाध्याय करना। 1 मिनट पढ़ सकते हो शास्त्र, ठीक है, 9 बार नमोकार पढ़ लो। जिस दिन ग्रंथ ना मिले उस दिन एक माला फेर लेना। चलो एक तो बना ज्ञानी। ध्रुव, ओ भाई अर्घ, यदि आप कर लो तुमको पाप लग जाएगा, तो बेटा तुम भी नियम ले लो। 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, बैठ जाओ। 2 पंडित तो बने, बाकी के लोग क्या सोच रहे हो? ठीक, कर लो कारो सर। अरे आप लोग यहाँ इतनी दूर चल के आए हो, बाशो कुंड वैशाली, तो कम से कम घर जाके सोचोगे तो कि बोले कुछ लेके आए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप तो बहिरंग द्रव्यों में ममेदम बुद्धि संकल्प और अंतरंग में अहिबंध बुद्धि विकल्प। इति संकल्प विकल्प लक्षणम ज्ञातव्यम। इसका संकर विकल्प लक्षण जान करके वीत्रांग निर्विकल्प समाधो, वीत्रांग निर्विकल्प समाधि में वीत्रांग विशेषण अर्थकम उच्यते सति। किसी ने प्रश्न किया, बोला कि आपने यहाँ वीत्रांग समाधि में, वीत्रांग निर्विकल्प समाधो, वीत्रांग निर्विकल्प समाधि में वीत्रांग विशेषण क्यों जोड़ा? ये व्यर्थ है। ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आपने निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में वीत्रांग शब्द क्यों जोड़ा? आनंद आ गया। ये आचार्य महाराज ने स्वयं प्रश्न किया है और स्वयं समाधान कर रहे हैं।